2026 उत्तरी नेपाल में सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। लोग सफर कर रहे थे, दुकानें खुल रही थी, पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी और हिमालय के नीचे नदियां शांत बह रही थी। किसी को नहीं पता था कि उनके ऊपर क्या होने वाला है। नेपाल चीन सीमा के पास पहाड़ों में कुछ बदल रहा था। ऊपरी लहेंडे खोला क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा अस्थिर हो चुका था। फिर अचानक पहाड़ टूट पड़ा। ग्लेशियर और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा नीचे आ गिरा। बर्फ, चट्टानें और मलबा तेजी से घाटी की तरफ बढ़ने लगा। हिमस्खलन लहेंडे खोला, नदी में जा गिरा। बर्फ, चट्टानों और मलबे से नदी का रास्ता बंद हो गया। पानी उस रुकावट के पीछे जमा होने लगा। कुछ समय के लिए नदी पूरी तरह रुक गई, लेकिन पानी लगातार बढ़ता रहा। फिर वह प्राकृतिक दीवार भी टूट गई। पानी, कीचड़, बर्फ और विशाल चट्टानें अचानक नीचे की ओर बहने लगी। नदी एक खतरनाक मलबे की बाढ़ में बदल गई। करीब सुबह 9 बजे तक यह सैलाब नेपाल की तरफ पहुंच चुका था। रसुआ, घड़ी और टिमुरे इसकी चपेट में आ गए। बाढ़ भोटे कोशी नदी तंत्र में फैल गई। यह सिर्फ पानी नहीं था, इसके साथ विशाल पत्थर, कीचड़, पेड़ और बर्फ भी बह रही थी। सड़कें गायब हो गई, पुल बह गए, इमारतें और कई महत्वपूर्ण ढांचे तबाह हो गए। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। सैलाब भोटे कोशी से आगे बढ़ता हुआ त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंच गया और बाढ़ लगातार नीचे की ओर बढ़ती रही। जो नदी कुछ समय पहले सामान्य थी, वही अब मौत और तबाही की ताकत बन चुकी थी। 27 अगस्त तक इस त्रासदी का पैमाना सामने आने लगा। नेपाल और तिब्बत में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता थे। इनमें स्थानीय लोग, मजदूर, पर्यटक और कैलाश की ओर जा रहे तीर्थयात्री भी शामिल थे। बचाव अभियान अभी भी जारी था। कुछ ही घंटे पहले यह एक सामान्य सुबह थी। फिर पहाड़ टूट पड़ा और नदी उस तबाही को अपने साथ नीचे ले गई। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी। बाढ़ नदी से शुरू हुई थी, लेकिन इस तबाही की शुरुआत पहाड़ पर हुई थी।